हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स को समाप्त किए थे, ऑर्बिटल्स का शेप वगैरह एक्सप्लेन किए थे काफ़ी डिटेल से। आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग क्वांटम नंबर पर ही आधारित उसके आगे जो कि एक यूनिवर्सल टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मतलब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े कि एटम है तो ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पहले एटम में तो कई रीजन हैं। सेल बोला जाता है उनको, सबसेल बोला जाता है, ऑर्बिटल भी बोला जाता है, और अब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में हो सकता है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन सबसेल में, और यही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल में भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल में हो या सबसेल में हो या सेल में हो, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो चूंकि एक एटम में तीन पोर्शन है, तीन रीजन है, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों में होगा और तीनों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग तरीका है। यदि सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वह सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, सबसेल में है तो वह सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, ऑर्बिटल में है तो वह ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सेल्स, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। The distribution of electrons into cell is called cell-wise electronic configuration. The distribution of electrons in subcell is called subcell-wise electronic configuration, and the distribution of electrons into orbital is called orbital-wise electronic configuration. तो अलग अलग सेल, सबसेल या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें पढ़े होंगे ऐसे कि जैसे मान लो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब हुआ कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए ऐसे पढ़े होंगे 2 और 6, मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे फिगर भी बनाए होंगे कि यह ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो यहाँ दिखाए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके। उसी प्रकार से मान लो कि सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, तो 2, 8 और 1, मतलब फर्स्ट सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल मतलब एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल मतलब एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से कोई बड़ा सा एटम के लिए लिखना चाहो, जैसे मान लो जेनॉन का लिखना है, 54 होता है, तो 2, 8, 18, 18, 8, मतलब कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8, एम में 18, एन में 18, ओ में 8, के एल एम एन ओ। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8। देखो इसका कोई फार्मूला नहीं है, जैसे एक ये पढ़े होंगे कि 2n² होता है फार्मूला, सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से यदि तुम निकालोगे तो ये जो फोर्थ सेल है तो इसके लिए n हो गया 4, तो 2n² करके निकालो, 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 हो गया 32। क्या इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यह जो फार्मूला है ना, यह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है कि उस सेल में अधिक से अधिक उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमेशा उतना रह ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस फार्मूला के अनुसार ही नहीं लिखा जाता है, इसको कंफ्यूज मत करना। बहुत लोग कंफ्यूज करके वैसे ही लिखते हैं, बिल्कुल नहीं, ध्यान रखोगे इस बात को। ये अलग तरीका है और ये अलग तरीका बेसिकली यह सबसेल के आधार पे ही लिखा जाता है। पहले सबसेल वाइज आप जानोगे तब इसको समझ पाओगे और फिर समझने में आसानी होगा। तो यह सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग सेल में बांटा जाता है कि जेनॉन में यदि 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 54 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में होंगे, फिर 18 थर्ड सेल में, 18 फिर फोर्थ सेल में और 8 इलेक्ट्रॉन फिर फिफ्थ सेल में। ऐसे अब मेन जो है इस चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है सब सेल वाइज और ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेल वाइज तो पहले ही पढ़ना था 9th में, देखे होगे इसको। तो अभी हम लोग सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब एलिमेंट्स का लिखा जाता है तो वह अंदाज से नहीं, जैसे सेल वाइज में था ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसके लिए एक रूल फॉलो करना पड़ता है, ऑफ प्रिंसिपल, और इस ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार जो है सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट का लिखा जाता है। सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा अलग अलग सबसेल में, किसके अनुसार? ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार। ऑफ किसी का नाम नहीं है, यह एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बनाना, तैयार करना, टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड अप। मतलब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग सबसेल में भर करके उसको तैयार करना कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब ऑफ प्रिंसिपल के अंतर्गत। ये जो ऑफ बिल्डिंग अप है इसका मतलब यही हुआ कि अलग अलग सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को भर करके उसको तैयार करना। तो यह जो सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार लिखा जाता है, तो आखिर यह ऑफ प्रिंसिपल बोलता क्या है इस सिद्धांत में? तो इसका सिद्धांत है या रूल जो है वो एक्सप्लेन करता है या बतलाता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर filled into the electrons are filled into the subcells in the increasing order of their energy levels. It means the lower energy subcell is filled first, followed by the higher energy सबसेल, कि जिस सबसेल का एनर्जी कम होगा पहले वही भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन से पहले उसी को भरेंगे और उसके बाद फिर हाइयर एनर्जी वाला सबसेल। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि अलग अलग पॉसिबल सबसेल हैं, अब ये अलग अलग पॉसिबल सबसेल हैं तो उन सब में इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो अंदाज से किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी सबसेल में नहीं भरेंगे हम लोग, जितना मन हुआ उतना नहीं कर देंगे। उसके लिए ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करना, और ये ऑफ प्रिंसिपल बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को जब आप सबसेल में भरोगे तो एनर्जी का बढ़ते क्रम में, मतलब कम एनर्जी वाला सबसेल पहले भरा जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। तो जो एनर्जी टर्म आ रहा है तो फिर यहाँ से अब हम लोग को जानना ज़रूरी पड़ गया कि आखिर इस सबसेल का एनर्जी कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा सबसेल का एनर्जी कम है या ज़्यादा है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ एनर्जी का बढ़ते क्रम में भरना है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन फिर यहाँ से एनर्जी कैसे? तो सबसेल का एनर्जी लेवल जो है पता किया जाता है, उसके लिए फिर एक रूल है, द एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल्स is determined by n plus l रूल।
तो नेक्स्ट हम लोग अब समझेंगे N+L रूल को, या इसी को बोलते हैं बोर-ब्यूरी थ्योरी, नाम है तो अलग अलग लोगों का। N+L रूल क्या है? N यहाँ हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बतलाता है सेल को वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे करके। L है एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर जो बतलाता है सब सेल को, और इसके लिए S P D F ये 4 मुख्य हैं। S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। इतना तो हम लोग देख चुके हैं पहले से। तो इस N+L के आधार पर ही हम लोग डिटरमाइन करेंगे सबसेल का एनर्जी लेवल। और यहाँ से डायरेक्ट बात बोलता है कि जो एनर्जी है किसी भी सबसेल का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N+L वैल्यू का। मतलब एक सबसेल के लिए N+L का वैल्यू जितना बड़ा होगा उसका एनर्जी उतना अधिक, N+L वैल्यू जितना छोटा होगा एनर्जी उसका कम। जैसे इसको अप्लाई करके बताते हैं। मान लो कि कुछ सबसेल्स हैं, जैसे 1s 2s 2p 3p 4d 5f ऐसे करके कुछ सबसेल्स हैं। ये कैसे बने ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीछे जब क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे वहाँ। तो सब में N पता करो। N का मतलब अभी बताया यहाँ सेल मतलब ये जो 1 2 लिखा हुआ रहता है सब सेल ही होता है। तो यहाँ N हुआ 1 2 2 3 4 5। L S सबसेल है तो S के लिए L का वैल्यू 0, यहाँ भी S है 0, P है 1, P है 1, D है 2 और F है 3। जोड़ दो, N+L निकालना है। अब जब इसको जोड़ोगे तो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 5 + 3 8 ऐसा। अब ये जो N+L के वैल्यूज़ देख रहे हो तो अलग अलग वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब यहाँ से देखो कि जो एनर्जी है सबसेल का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L का। माने N+L का वैल्यू यदि बढ़ते जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा। तो इसका साफ सा मतलब हुआ कि एनर्जी ऑफ 1s विल बी मिनिमम। इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 2s का क्योंकि N+L वैल्यू बड़ा है। इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 2p का, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 3p, इससे ज़्यादा एनर्जी 4d और मोस्ट एनर्जेटिक सबसेल 5f। अभी जितने दिए हुए हैं उतना में से। तो समझ में आया N+L रूल कि जो N+L वैल्यू है उसी के प्रोपोर्शनल है सबसेल का एनर्जी। और ये NL क्या है इसको भी डिटेल से हम लोग देखें, कैसे NL पता करते हैं ये भी देख लिए। लेकिन कुछ सबसेल्स ऐसे हैं जिनमें N और L का मतलब N+L का वैल्यू सेम हो जाता है। जैसे में मान लो 3D 4P 5S, उसी प्रकार से है 4F 5D 6P 7S। N का वैल्यू लिखो 3 4 5, फिर यहाँ 4 5 6 7। L का वैल्यू लिखो तो D है ना तो 2, P के लिए 1, S के लिए 0, 3 2 1 0। अब N+L निकाल लो जोड़ के, तो 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 0 5, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7 और 7 और 0 7। तो ये तीनों सबसेल का N+L वैल्यू सेम, ये चारों सबसेल का N+L वैल्यू सेम। हालांकि इसको अलग अलग सेट में देखोगे तो 5 और 7 में 7 ज़्यादा हुआ, मतलब ये चारों का एनर्जी अधिक होगा ये तीनों से। लेकिन इन तीनों का आपस में क्या, यदि तीनों का N+L वैल्यू सेम हो गया तो क्या तीनों का एनर्जी सेम होगा? नहीं सेम होगा।
तो इस केस में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो दो बात याद रखना, एक एनर्जी प्रोपोर्शनल n प्लस एल, जब n प्लस एल से डिटरमाइन नहीं हो पाएगा तब देखना एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। तो यहाँ n प्लस एल से डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि n प्लस एल का वैल्यू सबके लिए क्या हो गया, सेम। तो यहाँ आप डिटरमाइन करेंगे हम लोग केवल n का वैल्यू से। तो n यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो प्रोपोर्शनल है ना, मतलब n का वैल्यू जितना बड़ा होगा एनर्जी उतना ज़्यादा। मतलब ई तीनों में आप देखेंगे तो एनर्जी ऑफ 3D से ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ 4P, इससे ज़्यादा होगा एनर्जी ऑफ 5S। फिर आगे यहाँ बढ़ो तो अब एनर्जी 4F, इससे ज़्यादा एनर्जी 5D, फिर एनर्जी 6P, फिर एनर्जी 7S। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। ऐसे कोई 4 सबसेल्स दिए रहेंगे, बोलेगा चारों सबसेल को ऐसे अरेंज करो एनर्जी के आधार पे, या फिर चारों में से कौन मोस्ट एनर्जेटिक सबसेल है और कौन लिस्ट एनर्जेटिक सबसेल है। तो एनर्जी पता करने के लिए NL याद रखना, N प्लस एल रूल को, N प्लस एल के प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी। यदि N प्लस एल सेम हो जाए तब हम लोग देखेंगे N को। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल सबसेल्स हैं उन सबसेल्स का N प्लस एल वैल्यू के आधार पे जो एनर्जी लेवल आया तो उसके लिए फिर सबसेल को अरेंज किया गया एनर्जी के आधार पे। और जो अरेंजमेंट था वह अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से रहा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ऐसे करके आगे तक जा सकता है। उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे करके आगे 3d 4d 5d 6d 4f 5f फिर आगे जा सकता है इसमें ऐसा। अब यहाँ से एक बात यदि गौर करोगे ना तो कुछ ऐसा देखोगे, E तो 1 हो गया सेल, S है सबसेल, मतलब फर्स्ट सेल में S सबसेल, सेकेंड सेल में S सबसेल, सेकेंड सेल में P सबसेल, थर्ड सेल में S सबसेल, थर्ड में ही P सबसेल, थर्ड में ही D सबसेल, फोर्थ में S सबसेल, फोर्थ का P सबसेल, फोर्थ का D सबसेल और फोर्थ का F सबसेल। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लाना है सो देखो कि फर्स्ट में यहाँ S सबसेल ही केवल क्यों हुआ, फर्स्ट में P क्यों नहीं हुआ, इसको नहीं लिखे थे हम। सेकेंड में S और P हुआ, सेकेंड में D क्यों नहीं हुआ, थर्ड में फिर S हुआ, P हुआ, D हुआ, F नहीं लिखे तो 3F क्यों नहीं हुआ, इसको भी यहाँ से जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखो यह जो सबसेल है जो कि एंगुलर क्वांटम नंबर बतलाता है, ई आता है सेल से जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बतलाता है। यदि आप सेल लेते हो 3 मतलब n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल, तो इस थर्ड सेल के लिए जो L का वैल्यू हमने पढ़ा वो तो पढ़ा 0 से n माइनस 1, तो 0 और n है 3 तो 3 माइनस 1 मतलब 0 से 2, तो 0 से 2 में आ गया 0 1 और 2। अब L बराबर 0 है तो S होगा, L बराबर 1 है तो P, L बराबर 2 है तो D। तो उस हिसाब से बना 3S 3P 3D। 3F कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे तो 3F होने के लिए F के लिए L का वैल्यू 3 होना चाहिए और F का वैल्यू 3 तभी होगा जब N कम से कम 4 रहे। हमेशा L का वैल्यू से 1 ज़्यादा रहेगा N का वैल्यू, तभी वह सबसेल पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ 3S लिखे, 3P लिखे, 3D लिखे, 3F नहीं लिखे, तो क्यों नहीं लिखे, तो इसी के चलते यहाँ से देखो बना करके दिखा दिए हम कि 3 में S होगा, P होगा, D होगा, F नहीं आना। उसी प्रकार से सेकेंड के लिए आप लिखोगे तो n बराबर 2 है तो L बराबर 0 और 1, तो 0S 1 हो गया P, तो ये हो जाएगा 2S और 2P ऐसे। तो ये क्वांटम नंबर के आधार पे ही एक्सप्लेनेशन है इसका। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोई 4 सबसेल दिए रहेंगे, पूछेगा इसमें से इम्पॉसिबल सबसेल कौन है, कौन सा सबसेल पॉसिबल नहीं है, ज़बरदस्ती लिखा गया है। तो ऐसे क्वांटम नंबर के आधार पे आप जानोगे इसमें।
तो यहाँ जो सबसेल यहाँ लिखे हैं वह अरेंज किया हुआ, मतलब कि या पॉसिबल सबसेल ही लिखा हुआ है। अच्छा, इसके नीचे जो छोड़े हैं 7p के बाद 8p, ये सब हो सकता है, 6d के बाद 7d सब होगा, नीचे हो सकता है, ऊपर वाला नहीं होगा। तो ये सबको क्यों नहीं लिखें? क्योंकि जितने एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं 118 एलिमेंट्स, ये 118 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 118 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इन 118 इलेक्ट्रॉन को जब आप भरोगे सब सेल में ना, तो इतना ही सब सेल में वे भर जाएंगे, आगे सब सेल आने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे होगा नहीं, बोल 7d नहीं होगा, आगे 6f नहीं होगा। भविष्य में कोई वैसा एलिमेंट का खोज होता है जिसका एटॉमिक नंबर 500 है, तो आगे 6f 7f 8f सब हो सकता है। तो वे हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन एलिमेंट्स हैं उसके आधार पे हम लोग बस इतना ही लिखेंगे। अब इन सारे सबसेल्स को जो ऐसे डिजाइनदार लिखा गया है यहाँ, एक्चुअली अरेंज्ड हैं एनर्जी के आधार पे। और अरेंजमेंट इनका कैसे है? तो लीस्ट एनर्जेटिक है 1s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इस 1s में, 1s के बाद यहाँ से आओगे 2s में, E खत्म हो जाएगा तो 2p में, ऐसे तिरछा चलते चलना है। फिर E खत्म हो गया तो यहाँ से 3p 4s, E खत्म हो गया फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s, ऐसे करके चलेगा। मतलब यहाँ से ख़त्म हुआ फिर इधर मुड़ जाओ, ख़त्म हुआ यहाँ से मुड़ जाओ, ख़त्म हुआ फिर यहाँ से मुड़ जाओ, ख़त्म हुआ यहाँ से मुड़ जाओ, ऐसे। तो बेसिकली है क्या, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो क्लियर हो पाएगा। अब किसी भी एलिमेंट का जो कन्फिग्रेशन लिखा जाता है सेल वाइज या सबसेल वाइज, उसका पैटर्न ऐसा है NLX, इस पैटर्न पे लिखना है। तो यहाँ N हुआ सेल, L हुआ सबसेल, अरे जो पावर में है ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पावर वाला क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ध्यान रखोगे इस बात को। जैसे कुछ एलिमेंट का लिखे हम, सपोज कोई बड़ा सा एलिमेंट लेकर के चलें, मान लो कि क्लोरीन का लिखना है एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन है 17, और यही 17 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है ये सारे सबसेल में। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्बॉ प्रिंसिपल कि जो सबसे कम एनर्जी वाला सबसेल है वो सबसे पहले भराएगा। एनर्जी पता किए N+L से, तो उसके लिए पूरा कैलकुलेट करके नहीं देखना है, इस अरेंजमेंट को केवल याद रखना है। सबसे ऊपर वाला सबसे कम एनर्जी का सबसेल है, तो लीस्ट एनर्जेटिक 1s है, तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे 1s। अब यहाँ s लिखे हो ना, तो जो 4 सबसेल पढ़े हैं हम लोग S, P, D और F, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए थे। तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। तो यहाँ आप 1s लिखे हो तो S दिख गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। उसी प्रकार से 1s हो गया, तो 1s के बाद आप फिर देखो 2s, तो लिखेंगे यहाँ 2s, 2 यहाँ भी s लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s भी हो गया। फिर इधर से मुड़ जाओ तो क्या बचा? 2p। अब p आ गया ना, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो यहाँ लिखोगे 6। और ऐसे देखते जाना है कि 6, 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि टोटल अभी मेरे पास 17 है, मतलब आगे भी बढ़ेंगे। तो 2p के बाद फिर क्या है? 3s, तो यहाँ लिखोगे 3s, और फिर s आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3s हो गया, फिर यहाँ 3p। अब जोड़ के देखते रहोगे, 2 2 4 6 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना है? 17। तो 17 में से 12 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए 12, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन बच गए वे यहाँ होंगे 3p5 में। तो यही इसका कन्फिग्रेशन हो गया सबसेल वाइज, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे। उसी प्रकार से कोई और बड़ा सा एलिमेंट लिखते हैं, जैसे मान लो मरकरी का लिखते हैं, Hg 80 होता है, इसका लिखोगे। यहाँ से शुरू करना है, 1s में 2, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन,
3s खत्म, फिर आ जाओ 3p, तो 3p में 6, फिर 3p के बाद 4s 2, 4s के बाद यहाँ से आ जाओ 3d, तो d आ गया ना, तो d में 10, तो अब यहाँ लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 3d के बाद फिर 4p, तो p में फिर से 6, 4p के बाद 5s, s में 2, फिर अब यहाँ से आ जाओ 4d, d में 10, 5p 6, 6s 2, 6s के बाद अब यहाँ 4f 14, 5d, d है तो 10, इसको भरते ही नहीं जाना है, थोड़ा देखते भी जाओगे 80 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 6 34 2 36 और 10 46 और 6 52 52 2 54 और E 54, एक बार फिर से देख लें हम लोग, गड़बड़ी हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 ही छूट गया था, 20 और 10 30 और 6 36, 2 38 10 48 और 6 54, 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80, हो गया 80 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ तक इसका कन्फिग्रेशन होगा। तो इस तरह से सबसेल को याद रखो, एनर्जी लेवल इधर बताया हुआ है और उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरते चलो, इसके अनुसार ऐसे चलते जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे आप लिख सकते हो, बस ई याद रखना है। तो टोटल 118 तक का लिख सकते हो, 118 तक का। अब मान लो कि जिसका 118 ही है उसका कन्फिग्रेशन लिखना हो, तो 118 वाला का लिखोगे तो ऐसे ही चलते जाएगा। 1s2 2s2, देखो यहाँ से हम लोग 5d10 तक भरे थे ना, तो 5d10 तक टोटल 80 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा था। तो 5d के बाद अब आगे आ जाओ 6p, तो 6p में फिर से p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 7s 2 इलेक्ट्रॉन, 7s के बाद यहाँ आ जाओ 5f, f में 14, फिर है 6d 10 इलेक्ट्रॉन, 7p 6 इलेक्ट्रॉन, 8s 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख लो ज़रा 80 यहाँ तक हो रहा था, 86 to 88 और 14 कितना हो गया 102 और ये 10 112 और ये 6 118, यहाँ तक, मतलब ये नहीं होगा ऐसा। तो इस तरह से देख रहे हो मैक्सिमम कहाँ तक आया, 7p तक ही आया। अब 118 के बाद तो कोई एलिमेंट नोन है नहीं, तो आगे इस 8s का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है यहाँ तक। तो इतना तक आप याद रखो, इतना ही तक में सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसेल वाइज जो है लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना तक याद रखना है। बाकी और कुछ एग्जाम्पल सहित कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और क्या एक्सेप्शंस वगैरह है इस कन्फिग्रेशन में, कौन कौन से एलिमेंट में है, क्यों है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।